आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज का दिन होता है कि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे फिल्म से जुड़े बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में पूछते हैं और मैं उन्हीं का जवाब देने के लिए ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, आपके कुछ बहुत सारे सवाल हैं जो अभी इस समय लगातार मुझे आ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं और आपके जो है कमेंट में आ रहे हैं, मेल से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज का स्पेशल वीडियो बना ही देता हूं और आपको अभी का हाल बता देता हूं, क्योंकि 2020 जाने को है और 2021 आने को है। तो क्या 2021 में मुंबई का हाल ठीक ठाक है? शूटिंग सही से चल रही है? क्या भविष्य है आपका? क्योंकि मुंबई का भविष्य अच्छा रहेगा, फिल्म सिटी का भविष्य अच्छा रहेगा, फिल्म में बनने और जो है काम शुरू हो जाएगा तो आपका भी भविष्य चमक सकता है। और अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि मैं मुंबई आऊँ, लेकिन हालात कुछ अभी गड़बड़ है। तो क्या है, इस पे मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं निकलने की, मुंबई आने की, तो भाई ये जानकारी आपके लिए बहुत ही सही होगी। इसको एक बार सुन लीजिएगा, तभी आप कुछ निर्णय लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। मुझे जो है आप लोगों के सवाल मेरे वीडियो के कमेंट से आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग लिख के भेजते हैं, मेल भी करते हैं और बहुत सारे लोग जो है अभी इस समय जो है ताज़ा हाल जानना चाहते हैं शूटिंग यानी फिल्म शूटिंग का, कि क्या चल रहा है, सीरियल की शूटिंग का क्या चल रहा है, फिल्म लाइन का क्या हाल चल रहा है। तो आपको बता दूं कि मुंबई से आपको खबर दे देता हूं, अगर आपको पता हो या नहीं पता तो बता देता हूं कि भाई मुंबई में इस वक्त जो है कर्फ्यू लगता है, यानी रात के 11 बजे से लेकर 6 बजे तक कर्फ्यू लगा है। जी हाँ दोस्तों, अब कर्फ्यू में क्या होता है, देखिए क्या है कि आप 11 बजे के बाद बेवजह बाहर नहीं निकल सकते हैं। 4 से 5 लोग इकट्ठा कहीं आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि भाई आप जो है कि 31 आने वाला है तो लोग अपना मीटिंग कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे पार्टी उल्टी करने के लिए। तो ये सब आप बिल्कुल नहीं कर सकते और उसकी वजह आप जानते हैं कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। और खबरें अभी इंटरनेशनल की आपको बता देता हूँ कि लंदन वगैरह जो है, जो बाहर की जो कंट्रियाँ हैं, अभी मैं खुद भी अभी इस समय यूरोप में ही हूँ भाई, सर्बिया में हूँ और यहाँ से भी खतरा है। तो अभी यहाँ की कई फ़्लाइटें जो है, लंदन वगैरह की फ़्लाइटें इंडिया में अब नहीं आ रही, यानी भारत में नहीं आ रही है। तो अभी मुझे पता चला कि वीडियो देखने के बाद लगता है 1-2 दिन के बाद दुबई से भी फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी। ऐसे कई कंट्री की फ़्लाइटें जो हैं इंडिया में अब नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि भाई वहाँ से कुछ बीमारी इंडिया में ना आ जाए। फ़िलहाल अभी वैसे भी मुझे पता चला है कि अभी इंडिया में भी जो है, जो कोरोना का जो अभी जो वायरस निकला है बहुत ताकतवर, वो मिला है। फ़िलहाल मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे जितने भी भारत के लोग हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे जितने भी माता बहनें, सब सुरक्षित रहें इस बीमारी से। और एक बार फिर से अपील करूँगा कि आप लोग अभी जहाँ कहीं भी हैं भाई, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। अब इसको बिल्कुल मजाक में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मैं अभी इस समय यूरोप में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का क्या हाल है, किस तरह से लोग जो हैं, यहाँ के लोग किस तरह से उसका नियमों का पालन कर रहे हैं। और हमें भी मतलब मैं आपको ये बताऊँ सीक्रेट कि मैं रोज़ आपको बता दूँ, मैं रोज़ हमारा जो है हमारा कोरोना टेस्ट होता है यहाँ पर, ताकि अगले दिन हम सुरक्षित हैं कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से इंडिया जाना भी है तो हमें टेस्ट और हमें खुद भी सुरक्षित रहना है। अगर हम यहाँ कोविड अगर पॉजिटिव पाए गए तो हमें यहाँ पे क्वारंटाइन हो जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा आप लोग सतर्क रहें। चलिए अब बात करते हैं कि फ़िल्म लाइन से जुड़ी। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको मुंबई में कि अभी जो है वहाँ पर कर्फ्यू चलता है रात के 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो इस बीच आप दुकानें खुलेंगी नहीं, ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा, बेवजह आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क यही पड़ेगा ना कि जो फ़िल्म की जो शूटिंग चलती थी वो करीबन 12 से 14 घंटा चलती थी, मतलब 9 to 9 चलता था। और 9 to 9 के लिए लोग सुबह 6 बजे से ही घर से निकल जाते थे और अगर 9 बजे पैकअप होता है, 9 तो बजे पैकअप नहीं होता था, 10 बज जाते थे। और 10 बजे के बाद जब अगर आप वहाँ से अपनी गाड़ी या ट्रांसपोर्ट लोगे तो वो तो आप नहीं पहुंच पाओगे। और वैसे आपको पता ही है कि अभी भी फ़िलहाल मुंबई में ट्रेन की सेवा नहीं चालू की गई है, बसेस चालू है, लेकिन उसमें खतरा ज़्यादा रहता है और वो समय समय पर रात के टाइम तो ऑलरेडी बंद हो गए और 11 बजे के बाद कर्फ्यू हो तो कैसे बसेस भी कैसे चलेंगी। तो इससे जो है फिल्म या सीरियल की जो शूटिंग पर बहुत ही खासा अच्छा जो है ना असर पड़ा है। मतलब कि अब ज़्यादा शूटिंग जो हो रही थी, जो शुरुआत हो रही थी, वो अब फिर से जो है लोगों ने अभी जो है स्टॉप कर दिया है कि भाई अब कैसे करेंगे काम। अब लोग
देखिए, अब क्या होता है कि इससे जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो खुला था पहले, और अब जो जब से ये बंद हुआ है, तो उसमें क्या हो गया कि अब प्राइवेट जो अगर साधन लेते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। कि अगर आपकी कमाई पर डे का अगर समझो 1000-1200 है, तो आपका ट्रांसपोर्ट में ही जो है 300 से 400 निकल जाएंगे रिक्शा भाड़ा। तो आपका बचेगा क्या? इसके लिए लोग अब शूटिंग पे भी नहीं जा रहे हैं। तो ये सब दिक्कत है। तो इससे क्या हो गया है कि शूटिंग पे लोग पहुंचेंगे नहीं, तो काम होगा नहीं। तो यार, ये सब दिक्कत आने की वजह से क्या हो गया कि जितने लोगों का जो भी प्रोजेक्ट था, वो थोड़ा पीछे पीछे खसका रहे हैं। अब आप लोगों को बहुत सारी वेब सीरीज या जो भी एल्बम, म्यूजिक एल्बम, ये दिख रहा होगा, या बहुत सारी वीडियो भी ऐसी आती होगी कि भाई हमारी शूटिंग चल रही है, हमारी शूटिंग। देखो, इक्का दुक्का जो चल रही है वो चल रही है। अभी आपको बता दूं कि बहुत सारी शूटिंग जो है वो लखनऊ में हो रही है, मतलब मुंबई के बाहर। क्योंकि मुंबई में ज़्यादा खतरा था और मुंबई से बाहर कम खतरा था, तो वहाँ पे लोग ले गए थे। लेकिन अभी क्या होगा कि वहाँ पर भी खतरा बढ़ने की वजह से अब जो प्रोडक्शन का खर्चा जो है वो डबल होते जा रहा है। जैसे कि अभी हम 50, 100, 150 लोगों को दूसरे राज्य में ले गए, वहाँ शूटिंग वूटिंग कराए, और वहाँ से यहाँ लाएंगे तो उनका कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, या उसमें से कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो उसको वहीं पे क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। क्वारंटाइन का खर्चा भी जो है प्रोडक्शन देगा। उसके बाद फ्लाइट से अगर मुंबई में आता है तो उसको फिर से क्वारंटाइन रखना, उसका भी खर्चा प्रोडक्शन देगा। यानी प्रोडक्शन का जो खर्चा था, जो कम पैसे में बनने वाली जो फिल्में थी, उसका बजट ही बढ़ जा रहा है। हालांकि डिमांड अभी इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहुत सारा है, लेकिन क्या है कि इसकी शूटिंग करने के लिए हर कोई अपनी जान दे के तो शूटिंग नहीं करेगा ना। सबको अपनी जान प्यारी है। तो भाई, इस चक्कर में कई टेक्नीशियन भी काम नहीं कर रहे हैं, कई बच्चे बड़े, तो ये सब चीज़ें झमेले चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन के पास अच्छा खासा बजट है, अच्छा खासा पैसा खर्च करने की ताकत है। वो अपने सेट पर जो है कोरोना टेस्ट करवाने के बाद ही, जो है उसकी रिपोर्ट जो आने के बाद ही, जो लोग नॉर्मल हैं, जो नेगेटिव पाए जाते हैं, उन्हीं को ही सेट पर बुलाया जाता है, और उसके बाद वहाँ शूटिंग वगैरह होती, सैनिटाइजर वगैरह का होता है। नहीं, ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा अभी कौन करेगा? बनने वाली थी भाई 1 करोड़ में कोई वेब सीरीज़ बनेगी, तो उसका बजट ही बढ़ जा रहा है 2 करोड़ रुपया। तो इतना प्रोड्यूसर भी नहीं खर्चा कर पाएगा ना, और कमाई उसके आने वाली नहीं। तो ये सब झंझट चल रहा है। इसके लिए थोड़ी सी जो है कि अभी जो छोटे छोटे जो प्रोडक्शन हाउस थे, उन्होंने अपना काम बंद रखा है। हालांकि बड़े प्रोडक्शन हाउस का काम चालू है, लेकिन अब बड़े प्रोडक्शन हाउस में आपको मौका कैसे मिलेगा? ये बात आ जाती है कि कैसे मिलेगा भाई? क्योंकि बड़े प्रोडक्शन हाउस में तो यार वो लोग नामचीन लोगों को वही लेना पसंद करेंगे। उनको मालूम है कि हम पैसा अच्छा दे रहे हैं, सारी सुविधाएं अच्छी दे रहे हैं, तो हमें तो भाई, मतलब कि जो एकदम अच्छा आर्टिस्ट होगा, जो बिल्कुल एकदम टॉप का होगा, या तो कोई किसी जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा या सीख रहा होगा एक्टिंग अच्छे स्कूल में, तो वहाँ से कुछ मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट वो मिल जाती होगी, या वहाँ से वो अपना जैक वैक लगा के आ जाए, तो उन लोगों को काम मिले। लेकिन हम जैसे मध्यम वर्गीय को जो लोगों को मिल रहा था काम, उनकी तो अभी फ़िलहाल अभी वो लोग काम नहीं चालू करें, तो उनको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जो आप जैसे लोगों को, जो नए लोगों को जो चांस, जो मौका मिलने वाला था, वो अभी फ़िलहाल नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग शूटिंग शुरू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शूटिंग शुरू कैसे करेंगे? अभी आपने 11 से 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया। अब पता नहीं अगर यहाँ पर कुछ मतलब प्रॉब्लम बढ़े मुंबई में, तो पता चले कि भाई आपने लॉकडाउन ही लगा दिया। तो अगर किसी ने आधा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आधे में ही रुक गया, तो भाई उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आधे में मतलब हुआ तो फिर ना उसकी प्रॉपर शूटिंग हो पाई है, ना फिर एडिटिंग होगी, ना रिलीज़ होगी, तो उसका पैसा अटक जाएगा। तो वो इसीलिए सोच रहा है कि भाई हम शुरू करें या ना करें। तो अभी हालात ठीक नहीं है मुंबई के, और आप जैसे लोग जो हैं, अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑडिशन देंगे तो मेरा मिल जाएगा। अरे भाई, ऑनलाइन ऑडिशन दो, मैं तो कह रहा हूँ दो। आप लोग जो घर से बैठ के जो चीज़ करना है आपको वो करिए, लेकिन ऑनलाइन ऑडिशन देने के बाद क्या उनका प्रोजेक्ट चालू होगा? ये इस कंडीशन में जो मैं बता रहा हूँ, इतने हालात अभी ख़राब हैं इस समय शूटिंग के, तो क्या प्रोजेक्ट चालू करेंगे? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी जो लखनऊ गए थे, गोवा गए थे, राजस्थान गए थे, वो लौट के वापस आ रहे हैं मुंबई, क्योंकि कभी भी फ़्लाइटें बंद हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी राज्य का कुछ भी मतलब कानून बना सकता है। अभी मुश्किल हमारी भी है कि हम यूरोप में हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी हूँ यहाँ पर, मुझे 3-4 दिन की शूटिंग है। अब मेरी जर्नी कैसी होगी वो आपको मैं बताऊँगा। हालत की मेरी भी हालत ख़राब है इस समय, क्या होगा कुछ नहीं पता है।
तो ये वीडियो बनाने का और आपको ये बताने का मकसद यही था कि कभी-कभी आपकी आँखें भी धोखा खा जाती हैं। क्योंकि कुछ आप देख रहे होते हैं वीडियो वगैरह में, तो आप लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, या कोई आपको दोस्त यार फ़ोन करके आपको बता देता है, हाँ भाई सब तो हम तो एकदम बिल्कुल ठीक-ठाक है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं। लेकिन आप लोगों को इंडस्ट्री का हाल नहीं पता होता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में है नहीं। हम लोग हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि आगे क्या-क्या होने वाला है, किस प्रकार के लोग अभी काम कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल मैं अभी खुद फँसा हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको भी अपना दुःख जो है बता रहा हूँ कि ये चीज़ चल रही है। तो मुंबई में अभी इसी प्रकार का है, मेरे कई जो है प्रोजेक्ट जो है वो अभी चल रहे थे, तो उन्हें अभी भी रोक दिया गया है, क्योंकि अभी 11 बजे तक के बाद तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा अभी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब आप समझ चुके हैं और आप एक अच्छा निर्णय लेंगे कि आपको अब क्या करना है। और आपको इस विषय में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट आज ही कर दीजिएगा, अभी कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले संडे जो है आपका जो कमेंट पढ़कर उसी पर ही वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब बिल्कुल नए हैं तो आपको बता दूं कि मैं फ़िल्म लाइन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी जो है लाते रहता हूं, तो इसी तरह की जानकारी लाते रहता हूं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।